समाज में छुआछूत की समस्या सदियों से चली आ रही है। हालात आज भी सामान्य नहीं हुए हैं। आज भी दलितों को हर रोज हर पल अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सामाजिक ठेकेदारों द्वारा सेट किया गया पैमाना आज भी दलितों के अधिकारों को छीन रहा है। हालांकि पिछले कुछ दशकों से सिनेमा के जरिए भी समाज में दलितों की स्थिति को प्रदर्शित किया जा रहा है। हाल ही में रिलीज हुई भगवान बुद्ध और दलित संघर्ष पर आधारित फिल्म थंगलान ने पूरी दुनिया में झंडे गाड़ दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जातिवाद को चुनौती देने वाली और पर्दे पर दलितों की स्थिति को उकेरने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? आज का वीडियो इसी मसले पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आजादी के बाद के भारत में सिनेमा समाज में बदलाव लाने का एक अहम जरिया बनकर उभरा। 1948 में रिलीज हुई फिल्म विद्या ने जातिवाद के मुद्दे पर खुलकर बात की और इसे चुनौती देने का एक साहसिक कदम उठाया। यह फिल्म हिंदी सिनेमा में सामाजिक अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। इसे आज भी एक क्रांतिकारी फिल्म माना जाता है जिसने न सिर्फ फिल्म जगत में बल्कि समाज में भी गहरा असर छोड़ा। फिल्म विद्या का निर्देशन 1948 में गिरीश त्रिवेदी ने किया था। फिल्म में देवानंद, सुरैया, मदन पुरी, कुक्कू और माया बनर्जी ने अभिनय किया था। फिल्म की कहानी कुछ यूं है कि चमारों के एक निम्न जाति के परिवार में जन्मे चंदू उर्फ चंद्रशेखर अपने पिता के जूते और अन्य फुटवियर की मरम्मत में थोड़े से पैसे खर्च करके मदद करते हैं। एक दिन एक अमीर और धनी परिवार की लड़की विद्या अपने जूते की मरम्मत करवाने के लिए आती है। वह चाहती है कि चंदू यह काम छोड़ दें और स्कूल जाएं, पढ़ाई करें और बड़े व्यक्ति बने। वह आर्थिक मदद करती हैं और चंदू को स्कूल भेजती हैं। दोनों बड़े होते हैं और एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन हैरी उर्फ हरीलाल और विद्या के शराबी पिता के रूप में बाधाएं सामने आती है, जो अपनी बेटी को निचली जाति के लड़के के साथ घुलने मिलने की अनुमति नहीं देती। ध्यान देने वाली बात है कि फिल्म विद्या ने अपने समय के समाज में नई बहस और चर्चा को जन्म दिया। इस फिल्म को स्वतंत्र भारत में जातिवाद के खिलाफ सिनेमा के माध्यम से किया गया पहला प्रयास माना जाता है। इसके संदेश ने कई दशकों को प्रेरित किया और समाज में शिक्षा और समानता की आवश्यकता के बारे में एक नई सोच को प्रोत्साहित किया। इस फिल्म ने शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया और इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया कि जाति और वर्ग भेदभाव शिक्षा और समान अवसरों के रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहिए। फिल्म के रिलीज के समय भारत में जातिवाद एक गहरी समस्या थी जो आजादी के बाद भी समाज के हर स्तर पर मौजूद थी। इस फिल्म के माध्यम से निर्देशक गिरीश त्रिवेदी ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि अगर समाज में समानता और न्याय लाना है तो जातिवाद को समाप्त करना होगा। इस फिल्म ने दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि जाति आधारित भेदभाव कैसे किसी के जीवन और अवसरों को प्रभावित करता है और इसे बदलने के लिए शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। बता दें कि फिल्म विद्या भारतीय सिनेमा की उन पहली फिल्मों में से एक थी जिसने समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे निर्देशकों ने भी सामाजिक मुद्दों को उठाते हुए कई फिल्में बनाई जिसमें सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का एक नया चलन शुरू हुआ। यह फिल्म उस समय के लिए बहुत क्रांतिकारी थी जब ज्यादातर फिल्में मनोरंजन और पारंपरिक कहानियों पर आधारित होती थी। विद्या जैसी फिल्म ने सिनेमा को समाज में बदलाव लाने का माध्यम बनाया और इसके बाद भारतीय सिनेमा में सामाजिक सुधार की दिशा में कई प्रयास किए गए। विद्या सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि समाज सुधार का एक माध्यम थी। इसने भारतीय सिनेमा में एक नई सोच को जन्म दिया और दर्शकों को जातिवाद जैसी बुराइयों के खिलाफ सोचने पर मजबूर किया। इस फिल्म का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था और यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि सिनेमा के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की जा सकती है। विद्या का महत्व सिर्फ अपने समय तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह फिल्म आज भी जातिवाद और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का प्रतीक बनी हुई है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।